नहीं लगा बैंक संजीव जी हल्ला बोलिए बंद करने के लिए। हल्ला बंद सॉरी कौन कौन परिवार में आप बड़े भाई आपको लाइट नीचे रखना कौन कौन परिवार में संदीप सुरक्षा के लिए कई बार गुहार लगाते हैं डीजीपी से लेकर सीनियर एसपी राइफल का लाइसेंस मैंने बेचारे रविशंकर जी कई बार पैरवी किए। लास्ट में कुमार रवि कहा कि हम सब कर देते हैं, थक गए हम लोग, बॉडीगार्ड की मांग की वो भी नहीं मिला। कई बार स्टेटमेंट भी टीवी पर दिया कि मेरा फल्ला आदमी से लिखित है मेरे पास। मतलब आप लोग को इस बात की आशंका थी कि कुछ ऐसी घटना हो? सुरक्षा इनको नहीं प्रदान बिल्कुल नहीं। कब से आवेदन दे रहे थे कि मेरे परिवार पर खतरा है, मेरा हत्या करवा दे सकती है, मतलब करवा दिया जा सकता है, परिवार पर भी खतरा है, लेकिन नहीं, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं सुना। नहीं तो 23 का है। हाँ देखिए सब 2000 इस आदमी का नाम लेकर काम लिखा था, थोड़ा सा ऊपर वाला हेडिंग खाली पढ़िएगा कि ये आदमी से हमको खतरा है। एक बार नहीं और सा लेटर है, 10 को हम लेटर दे चुके कि हमको सुरक्षा मुहैया है, लेकिन एक भी सूद नहीं। अपराधी सबको दे देता है और झूठ मूठ के कई वो केस में जो है सुनिएगा कि फल्ला का आदमी जिंदा हो गया, मरा हुआ आदमी केस करवा दिया, कहाँ से लाश ला कर रख दिया, मेरे भाई पर, हम पर, हमारे इस आदमी पर जो है ना कह दिया कि आदमी स्कॉर्पियो में घींच के ले आके मर्डर कर दिया। वो आदमी 2 दिन के बाद जिंदा वापस सामने सभी लोग देखा है, पूरा गांव देखा, फोन किया कि तो जिंदा है, कहाँ से आ गए, मर्डर हुआ था। पूरा पुलिस उसको पकड़ के ले गई और उसके खिलाफ अभी तक एक्शन है, जबकि हम लोग कहा कि यही आदमी हमको फंसाने का चेष्टा बराबर कर रहा है। देखिए वो एसपी का है, ये सब का है, डीजीपी या एसपी उसकी सब का है हमारे पास रिसीविंग है। इसका एगो दोस्त बीरमणि का मर्डर हो गया, भी हुआ है 2017 में। हम अपना खास एकदम दोस्त जो है इंजीनियर, हाँ हम ही लोग के गाड़ी पे चली थी उस दिन, गाड़ी भी हम ही लोग का लेके गए थे, कार स्विफ्ट। उनका गाड़ी खराब था, वर्कशॉप में लगा हुआ था, लेके जाते थे और उसको मार दिया कि मेयर के में तुम भी जो है ना कि सपोर्ट कर रहे थे उसको, दूसरा कोई चीज और से है सर। इतने आवेदन है लेकिन कोई फायदा नहीं। हमको सुरक्षा अगर उसको मिलता, अगर अपना पिस्टल और राइफल का लाइसेंस मिल जाता तो वो लड़का ऐसा था कि उसको मार नहीं सकता था। हम लोग लगातार इलेक्शन जीतते जा रहे हैं, उसको खुन्नस बढ़ते रहता था। पब्लिक आदमी कहता था कि नीलेश प्रसाद, आज मेरा देख लीजिए पूरा गांव उल्टा हुआ था, कम से कम 50,000 आदमी था जो सब रो रही थी। A to Z गांव का, ये 5-5 गांव का आदमी एक भी आंसू नहीं रुक रहा था। स्वतः आया हुआ सब जो है इस तरह का मैंने प्रेम था उससे, इतना मदद वो करता था जिसका कोई। आपको जानकारी भी होगा पंकज द्वारा, क्योंकि पंकज उसका पीए का मैंने समझिए एक तरह से नजदीकी था। उसके बाद भी हमको लाइसेंस दिए। अब भी जानते हैं हमको इधर जब हम दिल्ली लेके गए हैं तो आवेदन इनसे दिलवाए हैं, तो इधर मिला 5 दिन पहले। अगर यही हमको सुरक्षा अगर पहले मिल जाता तो कम से कम खौफ तो खाता। सही बात है। मारने के लिए तो राजीव गांधी के मार दिया, लेकिन कम से कम बहुत तो डरता भी तो था। इस तरह की हालत लगातार इधर दिया है। अभी भी इसको
थाना इंचार्ज बोला उस दिन था। क्या हुआ, कैसे 31 तारीख का ये घटना है ना? क्या हुआ 31 उस तारीख दिन? को यही घर से वो निकल करके अपना ऑफिस जो है, नाश्ता करके जहाँ निकला। आप ऑफिस जानते होंगे, तुरंत हल्ला हुआ, बच्चे ही। कार्यालय के बाहर गोली लगी हाँ। तो छिटका हुआ होगा। हाँ, और तुरंत हल्ला हुआ तो हम लोग को भी अजीब सा ये तो लगा। कहाँ यहाँ बाहर निकलते ही या आग नहीं, कहाँ बस पे? गली से निकले और उसके जैसे बाद हमारा ये गली जो इधर से आया साहब, ये 66 नंबर गली है और ये 65 नंबर में उसका भी घर है और मेरा भी घर, मैंने वो उधर से एक गली है, उस गली से उन्हें उसका घर पड़ जाता है, 2 घर के बाद उसका यही से नजर आएगा, खिड़की खुलिएगा उसका, ये सामने सामने पीला वाला पीला घर। अच्छा, वो सामने वाला। हाँ। तो ये घर उसका है। आप उस गली से तो रात में इस गली से हम उसको बोले कि देखो बराबर तुमको आता है, तो वीरमणि जब जिंदा था तो झंझट किया था एक बार, तो झंझट किया था तो हम कहे कि उस गली से तुम मत आओ रात में, रात में इस गली से आता था, हर बार मैंने उलझना चाहता था, ये अपना देह बचा के हटता इतना था। कर दिया था कि घर की औरतों को निकलना पड़ा था। मेरी सास को उसका बेटा डंडा से भी मार दिया था कंधे पर। अच्छा, तो इतना उसके कर बाद दिया। जो है इधर से जो है, चूंकि देखिए हमारा साथ इतना अन्याय किया, सब थाना वाला भी जानता है, लेकिन उसके बाद फर्जी केस, फर्जी पर फर्जी मेरे पास, मेरा भाई पर जो केस ये कौन तो अमिताभ दास बोला, दुर्भाग्य है इसका, इस तरह की बात बोलता है कि 13 को केस, एक भी केस सब फॉल्स केस है, सब साबित हुआ है, बस लगाया मेरे हुआ पास है उसका सबूत है मेरे पास। और मेरे भाई पर जबरदस्ती यही लड़का जो है ना, हमेशा कोई कांड कहीं हो गया घुसा देता था, और जनता में इतना पॉपुलर था, इतना आदमी को मदद करता था जिसका कोई हिसाब नहीं। अब वो इलेक्शन हार नहीं सकता था, किसी कीमत को नहीं हार सकता था। वो भी अभी पार्षद के चुनाव में 4 करोड़ रुपये हमारे यहाँ बर्बाद कर दिया। लेकिन हम कहे कि हम अपना भाई को बोले कि तुमको जनता इतना मानता है, तुम घर सूझ जाओगे, जीत जाओगे, क्या को परेशान होते हो, और जीते। नहीं, जैसा कि बोल रही है कि हमको कोई मन मुटाव नहीं है इनसे। अरे उनका लेकिन बात क्यों शुरू करे हो, से झूठी का सरदार है टोटल। सिखाया हुआ है, उनको भी सिखा के गया हुआ है कि ऐसा ऐसा बोलना है, बता के गया है कि मतलब इस तरीके से बताओ सबको कि हमको कोई खुन्नस नहीं था, भाई हैं बहन, ये झूठा झूठा जो रिश्ता अपना रही है बेकार है सर। क्या बोले इसके बारे में आपसे? शुरू से मेरे पति को फंसाने का हर एक हथकंडा बारम्बार अपनाया। हमको जानते हो बोलता था कि भैया आप समझ नहीं रहे हैं, हमको ही मरवा देगा। हम बोले हैं। एक बार बोलते थे वो। बोले, 1000 बार बोले। आपसे भी उनको मिलवाए थे एक चश्मा सेंटर में, जिस दिन आप कमलेश जी के यहाँ उनके श्राद्ध में जा रहे थे, जी मिलवाए थे। वो पार्टी भी ज्वाइन करना चाह रहे थे, तो बोले कि ठीक है भैया दिल्ली गए हुए तो उस समय आएंगे, उनसे बात विचार करके चलेंगे साथ में। तो बोले ठीक है, इसी पर्पज से आपसे भी हम मिलवाए भी थे। ये लोग का इतना आतंक है यहाँ कि सुन लीजिए, मैं आपके पार्टी में हूँ, युवा लोजपा में हूँ, सुन लीजिए, ये बैनर तक मेरा नहीं लगने दिया, मेरा बैनर नोच दिया। रात में हमको धमकी मिला था कि बैनर वहां से खोलो, लोजपा का बैनर आप किसी से, अभी हम आपको बोल रहे हैं पीठ पीछे, अगर कुर्जी मोड़ पर कोई अगर लोजपा का बैनर आज तक लगाया होगा आपके पार्टी में, तो आप इस पीठ पीछे, हम आपको पीठ के सामने बोल रहे हैं कि किसी से पूछ लीजिएगा, लोजपा का कोई बैनर कुर्जी मोड़ पर नहीं लगता है। हम अपना बैनर लगाए कुर्जी मोड़ पर, वेद भैया के कहने पर, बैनर तक नहीं नोच के हटा देता था उसका भतीजा। देखिए कोई भी 8वां तक पढ़ा हुआ लड़का नहीं है इस घर में, देख लीजिए, छोटा बच्चा से लेकर सब संस्कारी लोग, सिर्फ मोटा मोटा वो लोग चैन पे, कमलेश हमसे जाते हैं, कमलेश जी जानते हैं, वो कमलेश जी बता देंगे हमको। बस वो बैनर तक नहीं लगने देता। सोच लीजिए, तो ये जीत गए, उसके इतना जीत खुन्नस नहीं है। गए सब, हम आज से नहीं इनके साथ हैं, हम 15 साल से उनका सब काम कर रहे कभी हैं। हम हारवे नहीं किए और हारेंगे भी नहीं। इनके लेकिन बाबूजी इस भी तरह 20 साल से मुखिया रहे थे, कि वो सामने तस्वीर लगा हुआ है, 20 साल से मुखिया रहा इस क्षेत्र का। और इसको खुन्नस था, ये चोकर बेचने वाला आदमी, टेम्पू चलाने वाला आदमी पैसा कमा लिया, उसके बाद धीमे धीमे जो है ना कि अस्तूरा तेज करना, पूरे गांव को जो है ना कि, और यही एक लड़का था जो पूरे गांव को पेंडुलम को बराबर करता, कोई गरीब को सता नहीं सकता था, हमेशा किला की तरफ खड़ा होता था। मुखिया रणजीत सिंह मुखिया थे इस क्षेत्र का, उसका भी हत्या वो किया है। वीरमणि इंजीनियर, उसका भी हत्या सब में इनके इसी साथ का है। नाम है। कांस्टेबल थी सरस्वती, एगो कांस्टेबल की हत्या किया वो देखिए, ऑन ड्यूटी। ये फोटो स्टेट है। हाँ हाँ दी हैं? ना, हाँ सब फोटो ओरिजिनल नहीं ना है? ना, original। अच्छा, वो वाला केस नंबर कहना है, देखिए इसमें सब ये इसी सब का फोटो सब। स्टेट है। हाँ सब फोटो। ये देखिए हम केस नंबर के साथ उसको दिए हैं, क्या वो केस में देखिए, उसमें धारा, उसमें उसका अभी तक कोई पकड़ाया नहीं, बताइए ना, 6 गो शूटर है जिसमें से 2 गो को पुलिस देखिए, उठाती ये है, दीघा पुलिस कांड से कॉन्फ्रेंस क्या कर ही में देती है, आर्म्स बस। एक्ट में जो ये सजा, उसके बाद सजबता है 3 गो केस में आजीवन कारावास है इसको, 2 केस में, एक रंजीत मुखिया में, सरस्वती देवी पुलिस
पुलिस कांस्टेबल थी, On मतलब duty उसकी हत्या हुई। पुलिस थी, उसको जो है ना ऑन ड्यूटी हत्या किया है। रंजीत मुखिया में 3 साल जेल भी गया था। आजीवन कारावास मिला हुआ। ये वो जेल में हत्या किया हुआ, उसका केस तो हमें मालूम नहीं है। फुलवाड़ी में होगा या कहीं फुलवाड़ी जेल में होगा, फुलवाड़ी में होगा। हम तो जो हमारे पास जानकारी में था उतना हम बराबर लिखते रहे 2017 से। और अब इसमें कोई अभी तक कोई गिरफ्तारी कुछ नहीं। नहीं, मेन आदमी गिरफ्तार सिर्फ समय मांगा जा रहा है, 5 दिन 4 दिन और दे दीजिए, फिर 5 दिन मांगे, वो समय कल खत्म हो रहा है। पुलिस पूरा पैसा खाया हुआ था। बताइए, इतना दिन निकलने के बाद और परिवार को अभी तक कोई सुरक्षा या कुछ? कुछ एक गार्ड मिला है, बस। एक हफ्ता से मिला हुआ है एगो, बस एक और। बस एक। इसी इलाका में सर पटना डीएम बहुत लोगों को नाजायज हथियार का लाइसेंस दे रहे हैं, लेकिन जिस परिवार को जरूरत हम था लोग तो नहीं दिया। लगातार वहाँ राजनीति की जब जा रही है। रविशंकर जी बोले कि अरे यार ये जनप्रतिनिधि आदमी है, इतना पॉपुलर ये आदमी है, और उसको ये कुमार रवि कहीं के दे देते हैं सर, उनका लिखा हुआ है केयर ऑफ रविशंकर प्रधान। हमसे इनसे बोलबो किया था, कहीं के नहीं कर देंगे 2 दिन में 3 दिन, और उसके बाद ट्रांसफर हो गया होगा। ट्रांसफर में इसको बोला के बात बोल रहा है कि अगला डीएम आएगा ना उसको हम बोल देंगे, दे देगा। बताइए, जब इसका दोस्त का जो मर्डर हुआ तब ये अलर्ट हो गया तो देना शुरू किया। बॉडीगार्ड के लिए कितना बार बोला, समझे ना। एक बार इनके आलोक राज के पास इसको भेजे, तो ये भी एक बार गया, दोबारा ये गए नहीं गया, जबकि हम लोग का मैंने दोस्त उनका परिचय था, तो वो भी बेचारे प्रयास किए थे, लेकिन अभी आवेदन पर आवेदन, अभी हाल फिलहाल आवेदन दिए। जब इसको फिर धमकी मिला कि आपके नाम पर सुपारी दे दिया गया है, थाना इंचार्ज बोला, तो फिर आवेदन दिया। कहिए 23 तारीख को 25 लाख का सुपारी था, भोला यादव नाम का। अच्छा, वो तो खड़ा अलग है, वो तो तेज। तो उसके बाद अब पुलिस सुरक्षा के लिए ये अपना आवेदन दिया, उसके बाद भी नहीं मिला। तो मरने के बाद जो है आदमी बॉडीगार्ड हमको भेज दे, वो 2 महीना के लिए। बताइए, हम जनप्रतिनिधि नहीं हो, हम बिजनेसमैन नहीं हो, तो एगो बात है। हम पूरे बिहार का कोको कोला का CNF मेरे पास था, मेरा भाई चलाता था, इसके अंदर 400 आदमी खटता था। ऐसा थोड़ा है कि काम धंधा नहीं करता। हम पूरे बिहार का ट्रांसपोर्टेशन अपने कंपनी का है। हमको हमेशा पैसा लाना पड़ता है अपना दीघा गोडाउन से, 10 लाख 15 लाख एनी टाइम हमको लाना पड़ता है पर डे। हमको उसके लिए भी चाहिए था कि सुरक्षा भाई कम से कम दी, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कितना गोली लगा था उस दिन? 7 गोली। 7 गोली मारा। जी, सब और गर्दन 7 के गोली पास। के बाद भी जी जाता सर। समझिए, वो हिम्मत का इतना तगड़ा आदमी था, सोचिए। उतना के बाद भी वो 24 दिन स्ट्रगल किया, और 24 दिन के बाद 22 तारीख को रात में हम बहुत खुश हो गए, चूंकि 100 बार वो आँख खोला बंद किया। लेकिन हमको लगता है कि रात में हो सकता है कि इसको होश आया होगा, और या तो स्पाइन में जो गोली लगा था वो ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, उससे वो स्वेलिंग कम हुआ होगा, उसके चलते वो जब होश आया तो उसको लगा होगा कि अरे हम शॉक किया होगा। उसमें एक बैग जो है 7:30 बजे 8 बजे मालूम हुआ कि इनका तो हार्ट अटैक कर दिया। CPR दिया, फिर वापस नहीं लगा। वहाँ रविशंकर जी अपने जाके हॉस्पिटल में भर्ती करवा के डॉक्टर से, डॉक्टर दीपक अग्रवाल, GD सत्यार्थी, सब बेचारे मिलकर मेहनत बहुत किया वहाँ। और उसके बाद से यहाँ स्थानीय प्रशासन सरकार से कुछ अभी कुछ तक भी रोज नहीं आज है। बिहान आज दिन हो रहा है। रोज साहब तो फोटो है 3 उसका। दिन मौका दीजिए, 5 दिन का समय, बस 1 सप्ताह और करते करते इतना समय हो गया। जबकि जो लाइनर है, जो ये है, उसका फोटो भी एकदम साफ साफ आ गया है, कोई ये नहीं है। वो CCTV फुटेज वगैरह आया? फुटेज का सर एकदम उसका पूरा पता लगाए हुए पुलिस एकदम पूरा एकदम पूरा सशरीर फोटो है। इमरान और पीयूष 2 भाई अभी नहीं पकड़ाया, और है 2-4 आदमी और है। अब प्लस ही सारा हमने जिस दिन FIR किया, जिस दिन गोली लगा उसी दिन हम FIR किए। हमने कहा कि कहीं मत जाइए, आप इस आदमी को तीनों को उठाइए, और एक भी भाई 10
लाठी में या 5 लाठी में ही सारा चीज बक देगा। इसमें इतना हिम्मत नहीं, इतना क्योंकि पैसा का खेला खेला, पैसा दे दिया और किसी को कहे, सबको पैसे से मरवाया। रंजीत सिंह को मरवाया पैसा देके, उसके वो मुखिया था। उसके बाद जो है ना कि वीरमणि को पैसा देके मरवाया, सरस्वतिया देवी को उसका आके लड़कन का दारू पिला के दम वो लेडीज को मरवा दिया, सबसे पहला केस। एवं उसके बाद जो है ना 5-6 केस ऐसा है जो मर्डर का है, जो केस दर्जे नहीं हुआ एथी में, थाना में। गरीब आदमी था, वो नहीं बोला, सीधा आदमी था, डरे नहीं बोला। अब बताइए इतना इतना अपराध क्यों है? मिला जुला के इसके पर कम से कम 20 गो अपराधी केस है, 302 का। ये तीनों थाना में खाली पता लग रहा है, सोनपुर थाना, उसके बाद दीघा थाना और पाटलिपुत्र। अब फुलवाड़ी थाना लगा लेगा, इसको 15 से 20 केस 302 का मिलेगा आराम से। अब वैसा आदमी को एक पर झूठ मूठ के अगर रंगदारी में तो उसको तुरंत पुलिस सुरक्षा मिल गया था। बताइए, उसी आदमी को दुर्भाग्य है। अच्छा, उन लोगों को पुलिस सुरक्षा मिल गया, एक बार मिला था। अभी देखिए ना, कल आलम भीड़ था पूरा दीघा से लेकर, दीघा आपका जो रेलवे क्रॉसिंग देख रहे हैं ऊपर ओवर ब्रिज, वहां से लेकर और ये गोसाई टोला और पूरा जो है ना कि पॉलिटेक्निक जो साईं मंदिर, वहां तक पूरा आदमी खचाखच भरा हुआ था। उस आदमी में हम रोकते रोकते जो है ना, उसके बाद कौन, अभी देखिए कि FIR है, कुछ उसके दरवाजा पर चुप रहेगा। आप अरेस्ट कर लेते तो आदमी उतना आदमी था तो ईंटा लूट लेता। लेकिन हम लोग मना किए कि कोई गड़बड़ नहीं किया। लेडीज लोग सबको रोके हम लोग। बोल रहा था कि आपसे नहीं कुछ हो रहा है तो हम अपना मुखिया का जाके बदला ले लेंगे। सारा गांव अभी उग्र पोजीशन में है। अब बताइए हम क्या करेंगे? हम तो गोड़ हाथ पड़े पहले ही प्रार्थना कर दिए थे, कोई कुछ नहीं करेगा। उसके बावजूद सारा आदमी सिस्टम से गया। बार DSP बोल रहे थे हमको कि कुछ होगा पंकज तो तुम पे केस करेंगे, कुछ होगा तो तुम पर केस करेंगे, तुम क्या क्या करीबी हो सर, तुम पर केस करेंगे, अगर कोई चीज होगा तो तुम केस करोगे। क्या कोई मना कर रहा है केस का? गलत कर लिए सबको रुक जाता का? हम लोग नहीं रोकते तो रुक जाता है। उसको रोक सकते हैं, कितना को हम रोक सकते हैं? वो तो हम लोग रोक दिए, नहीं तो मोम को रोक लेता ये पुलिस। हम लोग बराबर कहते थक गए। अगर हम नहीं आवेदन दिए हुए रहते, ये अपना सुरक्षा का गुहार नहीं किया तो सही बात। साहब वो तो छोड़िए, ठीक है, जो होना था वो तो कर दिया। उसके बाद भी अपराधी को आप सजा नहीं दिलाइएगा, पकड़िए। अभी तक पकड़ाया नहीं है। आपका क्या ये आपका गुप्तचर है क्या है आपका? अभी नया टेक्नोलॉजी से आदमी सब जगह पकड़ा रहा है। ये जो है अब बेलगांव में अजय कोर्ट में देखिए चल गया गोली। अभी तो एक आधा घंटा पहले कोर्ट में मार दिया, एकदम कोर्ट में घुस के। दोनों बच्चा हाँ मेरा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th और ये 4th। ये 4th सन माइकल में पढ़ता है और नोटर डेम में पढ़ता है। अच्छा, नोटर डेम। हम लोग इस कल्चर का देखिए, हम लोग इस कल्चर का ये नहीं थे। मेरा भाई बराबर कहता था कि आप नहीं समझते हैं, ये बहुत दुष्ट प्रवृत्ति काम कर, यार छोड़ो, बगल में इतना बड़े बोलते तो हमेशा हमसे। लेकिन बराबर जब वीरमणि सबका 2-3 आदमी लगातार करते जा रहा है, 12 के 12 जा रहा है, इसको अंदर ठेले, इसको इतना केस है, जितना केस है CPM मांग के कि उसके ऊपर जितना केस है उसको स्पीड ट्रायल करा के देखिए सब में सजा हो जाएगा इसमें। आप बताइए कि स्पीड ट्रायल चलाइएगा नहीं, आप 10 बरस केस आगे बढ़ते जाएगा, वो प्रभावित कर देता है एथी को। नहीं, इसका भी कुछ नहीं होगा ना सर, तो इसका क्राइम बढ़ते रहा, ऐसा नहीं कि रुकेगा। और अभी भी हम लोग कहाँ सुरक्षित है? उसका मेन कांटा तो नीलेश मुखिया था, उसको हटा दिया तो यही सोच रहा है कि ये लोग क्या कर लेगा। उसका मेन मोटो था कि हम इस गांव में राज कोई करें, बोलने वाला नहीं मिलेगा। ओनली यही आदमी था बोलने वाला, बस रोकने वाला। कोई चीज गलत काम नहीं कर सकता।
रखना चाहिए जिसको हम आगे तक पहुंचाएं। एकदम सर इसके DGP लिए से कहिए सर कि अविलंब जो है इसको अरेस्ट पकड़े करें। और इसके लिए फांसी का सजा ही दे। अंत किया है, एक नहीं ना है इस पर दर्ज, इतना हत्या करके इसको बेल मिल जाता, क्यों मिलता है? ऐसा आदमी को जीने का क्या अधिकार है बताइए? कल क्या मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो खतरा नहीं है? उसके यहाँ सबका वही पर, उसका भी बच्चा बड़ा हो तो अपराधी ही होगा, बस कोई पढ़ाई लिखाई उसका है नहीं, सब वही हम होने मान वाला के है। आप SP जो है ना कि एगो बॉडीगार्ड भेज दिए साहब, एगो बॉडीगार्ड इनके संग पार्षद हैं, वर्तमान पार्षद इनको जाना रहता है, हमको बाहरी काम करना है, कुछ नहीं। बच्चों को भी सर हम अकेले नहीं भेज रहे हैं अभी, जितना खतरा है। मेरा बच्चा बहुत आक्रोश में था, इसको हम शांत करा है बहुत, जितना तकलीफ दिया है। ये भी लोग स्कूल जाता है तो सेफ नहीं है, गार्ड को दे ही के भेजते हैं। सिर्फ DGP से मांग कीजिए कि इसकी जितनी केस है इस पर स्पीड ट्रायल टोटल केस एकदम जो है ना कि अब एक केस नहीं है, सब 10-10 सब बरस हो सब गया। ओपन करवाइए सर। 10 बरस, 8 बरस, 15 बरस ऐसे केस का हो गया। इस पर लिखेंगे मुख्यमंत्री DGP दोनों, और केंद्र में भी दीजिए, केंद्रीय गृह मंत्री के यहाँ भी इसकी जानकारी भी है। और एक 3-4 थाना से इसका रिकॉर्ड मंगाइए सर, दीघा थाना, पाटलिपुत्रा, सोनपुर और फुलवाड़ी, टोटल केस सब इसके पास में 15-20 मिलेगा 302 का। हैरत का बात तो यही लगता है सर कि इतना इस पर हत्याकांड केस है, कुछ हुआ ही नहीं, इसको हमेशा बेल मिल जाता है। शादी नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। हत्याकांड हुआ था तो उनका शादी का मात्र 4 महीना ही हुआ था, उसके बाद उनको हत्या कर दिया गया, मात्र 4 महीना।